तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, हुरूफ से रिलेटेड, कफाले से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड इन सारे सवालों को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उन सारे सवालों का क्या जवाब होगा। इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, प्रोविजन पीरियड टाइम में कंपनी चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रोविजन पीरियड में आप अपना कंपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोविजन पीरियड में आप फाइनल एग्जिट का डिमांड नहीं कर सकते हैं। प्रोविजन पीरियड में आप छुट्टी का डिमांड नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रोविजन पीरियड में आप फाइनल एग्जिट का डिमांड तब कर सकते हैं जब आपके साथ कोई मसला है, चाहे सैलरी का, चाहे कंपनी सही नहीं है, चाहे इकामा नहीं बनाता है, या फिर आपके खाने पीने का कोई मसला है, या फिर आपके साथ कोई मिसबिहेव, मारा पीटी या फिर हैरेसमेंट हो रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप मकतब अमल में कंप्लेन करेंगे तो आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है, अदरवाइज आपका ऐसे नहीं लग सकता। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कफाला लेने में कितना चार्ज लगता है? मेरे को 6 मंथ हो गया है, इकामा नहीं बना है, कफाला हो जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहला बात कि कफाले का फीस क्या है। देखिए, पहला कफाला फ्री होता है, सभी को यहाँ पे पता है, जिसको नहीं पता वो भी जान लें कि पहला कफाला फ्री होता है। लेकिन वाज़ दफ़ा कफील या कंपनी आपसे कुछ अमाउंट ले लेता है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे, आपका इकामा एक्सपायर है। आपका इकामा एक्सपायर है, आप इजीली वे में अपना फाइनल कफाला ले सकते हो। इसके लिए किसी के परमिशन, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई प्लीज़ 60 दिन का टाइम मिला था मेरे को, कोशिश किया लेकिन वो बोला कि फाइनल एग्ज़िट है आपका, मालूम नहीं क्या किया जाए। भाई मुझे कफाला करना है, चेक करने पे ऑप्शन फ्रॉम वर्क दिख रहा है। देखिए, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो नया क्यूबा का सिस्टम आया है, जो लोग भी कफाला लेने के लिए या फिर रिज़ाइन करने के लिए, फाइनल एग्जिट के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो, तो अगर आपका जो ग्रेस पीरियड है 60 दिन का हो चाहे 30 दिन का, जो भी हो, वो उस दरमियान में आपको फाइनल एग्जिट ले लेना है या तो कफाला ले लेना है। अगर नहीं लेते हो तो क्यूबा की तरफ से आपको ऑटोमेटिक हुरूफ लग जाता है, ठीक है। अगर हुरूफ लग जाता है तो फिर आपको फाइनल एग्जिट ही जाना और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि वो क्यूबा की तरफ से लगा वो रिमूव भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग स्ट्रीम में ऐड हो या करो। जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हो, मैं डेली यूट्यूब पे स्ट्रीम करता हूँ 9 से 10 सऊदी के टाइम से। आप लोग वहाँ ऐड हो, सवाल करो। हर एक सवाल का तरीका मैं बताऊँगा, जवाब दूँगा, तरीका भी बताऊँगा। जहाँ तक मुनासिब होगा मैं आपको हेल्प भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो हो रहा है, कैसे पता करें दोबारा सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर आपका एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो कर रहा है तो 3 साल तो आप नहीं आ सकते, क्लियर बात है। अब बात रही कि कितने साल तक नहीं आ सकते, किस तरीके से पता करें, तो उसके लिए आप लोग को मतार पेपर निकलवाना होगा। मतार पेपर जफ्जात से एक पेपर निकलता है, उस पर आपको पता चलेगा बैंड हो, आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। जिन लोगों को वो पेपर चाहिए वो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको निकलवा करके दे दूंगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, माई इकामा एक्सपायर, कैन आई मेक ड्राइविंग लाइसेंस? देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है इकामा। अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप हर काम कर सकते हो, इकामा एक्सपायर है तो नहीं कर सकते। हाँ, इधर उधर से मिन्ना करके बुलाना हो तो वो अलग बात है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। जो लीगल प्रोसेस वो मैं बता रहा हूँ कि आपका इकामा वैलिड होगा तो ही आपका इकामा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। क्योंकि इकामा एक्सपायर रहेगा, आप जाओगे मरूर में, वहाँ पे जाके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कोशिश करोगे तो वो आपका बनाएगा ही नहीं, उल्टा हो सकता है आपको पकड़ के डिपोर्ट ही कर दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरी कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा दिया है, कैसे कंपनी में नकल कफाला करवा दो? नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनल एग्जिट लगा हुआ, फाइनल एग्जिट कैंसिल करने का हक सिर्फ आपकी कंपनी या कफील को है। फाइनल एग्जिट जब तक कैंसिल नहीं होगा आपका कफाला नहीं होगा,
ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, इजहार ब्रो मैं 2 महीना पहले आया हूँ मगर कंपनी सही नहीं है, तो क्या 1 साल के बाद ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? इसका क्या प्रोसीजर होगा बताएं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का ही है बस। देखिए प्रोसीजर, जो आपने प्रोसीजर पूछा वो पहले समझ लें। और इसमें 2 बातें हैं कि अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, आप 1 साल के बाद एज फॉर सऊदी लेवल लॉ कफाला ले सकते हो, लेकिन आपका जब क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ले सकते हो। अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1 साल हो चुका है, आप रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करोगे, आपका कफाला होगा। लेकिन अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, 2 साल का है, 1 साल ही हुआ है, तो फिर आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको जब आप अपना नोटिस पीरियड चेक कर लोगे, नोटिस पीरियड 30 दिन का 60 दिन का जो भी है, तो उससे 3 दिन 4 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो चौथे नंबर के पॉइंट से। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, क्यूबा से रिक्वेस्ट मंगाओ दूसरे कंपनी से, उसको एक्सेप्ट करोगे। फिर अगर आपका इकामा वैलिड है तो आपके जो ओल्ड स्पॉन्सर होगा जिसमें आप काम कर रहे हो उसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, वो अप्रूव करता है तो ही आपका कफाला होगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोगों को जानना जरूरी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सभी को भाई स्ट्रीम में ऐड हो, सवाल हो चाहे ना हो, ऐड हो। 1 घंटा टिकटॉक देखने से अच्छा है, दूसरे का नाच देखने से अच्छा है कि आप 1 घंटा इस चीज़ को देखो, आपको फ़ायदा होगा, आपको नॉलेज होगा, आने वाले टाइम में आप ही वो काम आएगा। खैर चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। सर मेरा सप्लायर कंपनी से हूँ सऊदी और 2 महीना हुआ है, एकामा है 4 महीना वैलिड, कैसे घर जाएं? देखिए एकामा वैलिड है, अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, आप इधर उधर से नहीं जा सकते हो, कोई भी आपका एग्ज़िट नहीं दे सकता है। तो लाजिम आप अपने कफ़ील या कंपनी से बात करो कि आपका एग्ज़िट दे दे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक से भाई का सवाल है, मुझे निकलवाना है एयरपोर्ट कॉपी, कैसे रब्ता करें? फेसबुक इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब की स्ट्रीम में बात करें तो मैं इंशाल्लाह आपका नकल मालूमात निकलवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा एग्ज़िट लगा था टाइम ख़त्म हो गया, अब क्या करें? कफाला हो जाएगा भाई प्लीज़ बताएं। देखिए फाइनल एग्ज़िट लगा था, आपका टाइम ख़त्म हो गया, फाइनल एग्ज़िट भी एक्सपायर हो गया या एक्सपायर नहीं हुआ, दोनों कंडीशन में आपका कफाला नहीं होगा। अगर एक्सपायर हो गया तो पहले आपको फाइनल एग्ज़िट को रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा, उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर होगा। उसका प्रोसीजर मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो जाता है तो अगर आपका इकामा वैलिड है, अपने स्पॉन्सर से बात करें, वो आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल कर देगा। अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो चुका, तो पहले आपका इकामा रिन्यू करेगा, फिर आपका फाइनल एग्ज़िट को कैंसिल करेगा, उसके बाद होगा। अगर आपका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो गया है तो सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन 1000 रियाल का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तो फिर फाइनल एग्ज़िट कैंसिल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर तो यार बोला ही ना करो, मैं तो बोल बोल के थक गया, सर मत बोलो। मैं सर क्यों बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता कोई। 8 मंथ से मेरा इकामा एक्सपायर है, मकतब में से फाइनल एग्ज़िट जाने से हम वापस आ सकते हैं, बताया दीजिए हमें। 1 ईयर्स 8 मंथ हो गया है सऊदी में। देखिए 8 महीने से अगर आपका इकामा एक्सपायर था तो 8 महीने से आप थे कहाँ? सबसे पहले तो मकतब उमर यही सवाल पूछेगा, तो उस बेस पे आपको लीगल फाइनल एग्ज़िट नहीं मिलेगा, कुछ साल का बैंड लगेगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर हुआ, 1-2 दिन हुआ, हफ्ता दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, नो डाउट आप जाकर के फाइनल एग्ज़िट का डिमांड करोगे, आपको लीगल फाइनल एग्ज़िट मिल सकता है। लेकिन 8-8 महीना, 1 साल, 2 साल आप फाइनल एग्ज़िट अपना इकामा एक्सपायर करते हो, फाइनल एग्ज़िट का डिमांड करोगे तो हो सकता है कि फाइनल एग्ज़िट मिल जाएगा वो, लेकिन वो लीगल नहीं होगा, हो सकता है उसमें आपको कुछ साल का बैन लगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले टाइम में और भी कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से और गप से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए